कक्षा 10वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो में हम विज्ञान का पेपर समझेंगे और मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनें। पहला, जल का pH मान होता है 7। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? पत्ती वाले। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। चौथा, पराग कोश में होते हैं पराग कण। पांचवा है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने? 23 जोड़े। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायऑक्टर। तो हमने इस तरह से सही विकल्प कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए बाकी का आप यहाँ से ले स्क्रीनशॉट और कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन कहलाती है। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। तीसरा, अधात्विक प्रायः विद्युत की कुचालक होती है। और तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन है। और पांचवा है मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। और छठा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। तो ये हमने रिक्त स्थान कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से आप अच्छे से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सही जोड़ी लिखिए। तो सही जोड़ी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मैंने नंबर डाल दिए हैं कौन सी किसकी जोड़ी है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण। ऊष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए Ag और Cu। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्रावन होता है? इंसुलिन। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। और दर्पण सूत्र लिखिए 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सत्य असत्य। मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। तो सत्य, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। सत्य, विद्युत चुम्बक एक स्थायी चुम्बक है। सत्य, सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है। सत्य, कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। सत्य। और छठा असत्य है। तो आप यहाँ से सत्य और असत्य का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर यहाँ से देखते हैं। तो चलिए यहाँ से आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में इसका अथवा यहाँ से ले इसका स्क्रीनशॉट और कंप्लीट करें। विकृत गंधिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए अयस्क और गैंग की। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर एल्केन, एल्किन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हैं? चलिए ले स्क्रीनशॉट और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? यहाँ से ले इसका स्क्रीनशॉट और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, परागकण क्या है? यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? फिर है क्वेश्चन नंबर 11, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाए। मेंडल के प्रभाविता का नियम। देखिए यहाँ पर नंबर थोड़े से गलत लिख दिए गए। 10वां नहीं है 11वां है। तो यहाँ पर इसका अथवा यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए ये है 12वां क्वेश्चन, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक क्या है?
चलिए यहाँ से इसका अथवा है ये स्क्रीनशॉट और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। समतल दर्पण के कोई ही दो उपयोग लिखिए। यहाँ विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से क्या समझते हैं? परिनलिका से परिनलिका किसे कहते हैं? फिर ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर ये, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची। चलिए दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम लिखिए। इसके बाद पादक किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। ठीक, चलिए आहार श्रृंखला एवं खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। इसके बाद में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। चलिए अगला ये इसका अथवा है। फिर यहाँ से तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसके बाद में ये है प्रिज्म का चित्र। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए फिर धोने के सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ पर। चलिए साबुन और अपमार्जक में अंतर, यहाँ से ले अच्छे से स्क्रीनशॉट। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो ये टोटल आपके 23 प्रश्न हो गए हैं। तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। देखिए 100% इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप तो अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।